हमारा डिफेंडर खरीदा जा रहा है, आप बात कर रहे हैं। पहले बिजनेसमैन नहीं थे, काहे नहीं खरीद लिए? कौन नहीं जान रहा है कि आनंद शंकर का परिवार लोन भरने के लिए जीतने के लिए ही चुनाव जीता है, अपना बिजनेस का लोन भरने के लिए चुनाव जीता है। कर दे मानहानि का केस अगर के घर के बगल का तालाब पे ही तालाब छोड़िए ना, गांधी मैदान का दोबारा टेंडर क्यों नहीं? बैठक में हुआ, गर्मी का समय चल रहा है, पानी का समस्या का समाधान कैसे होगा, जल जमाव का समस्या का समाधान कैसे होगा? क्या बात करने के नाम पे अगर लूट लिया जाएगा तो जाहिर सा बात है कि जो ईमानदार नेता होगा वो भड़केगा, और जो देखिए नगर निगम जो है आज के समय में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इस पर हम बात पाएंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम हम अपने सभी मीडिया के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। और देखिए प्रेस वार्ता करने का कारण यह है कि नगर निगम में चुनाव हुए आज 4 महीने हो, शुरू से ही इनकी जो नीयत है, नीति है, साफ दिखने लगी थी। लेकिन एक इंसानियत के तहत हमने 2 महीना 4 महीना विपक्ष की भूमिका निभाने में कहीं ना कहीं देरी की कि हमें अपना पूरा समय देना चाहिए कि आप अपना समय लीजिए और विकास कार्य कीजिए। आज नगर निगम चुनाव होने के 6 महीना के बाद पता चलता है कि नगर निगम में कुत्ता का घोटाला हो रहा है। अब आप बताइए कि 1,20,00,000 रुपए कुत्ता को जो है रोड पे से पकड़ करके एक जगह चिन्हित करके रखने के नाम पे टेंडर होकर गमन किया जाता है। और आप ही लोग के माध्यम से कल मेयर महोदया कहती हैं कि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। चुनाव होने के मई में, मतलब 4 महीने के बाद मई महीने में इसका लास्ट बिल कट रहा है और आप बोर्ड में हैं और आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि बोर्ड में क्या कार्य हो रहा है, क्या कार्य नहीं हो रहा है। तो इससे आप कैसे इतने 1.5 लाख जनता का आप भला करने का सोच सकते हैं? दूसरा बात यह है टेंडर मैनेजमेंट। नगर निगम द्वारा टेंडर मैनेजमेंट के नाम पे हर समय आप देख रहे हैं कि टेंडर को कैंसिल कर दिया जा रहा है। क्यों कैंसिल किया जा रहा है? कहीं 20% बिल हो जा रहा है, कहीं 30% बिल हो जा रहा है, तो उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है। इसलिए क्योंकि टेंडर मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो जब बात यह है कि हमें जब व्यापार ही करना था तो हमने जनता के साथ जाकर, जनता के सामने जाकर झूठा वादा क्यों दिया कि हम आपके साथ विकास कार्य में खड़े रहेंगे, यहाँ विकास करेंगे, वो विजन करेंगे। इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि जल जमाव हो रहा है, हर दिन किसी के घर पानी हो रहा है, हादसा को न्योता दिया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि चर्चा किस बात पे हो रही है कि टेंडर को कैंसिल कर दिया गया, टेंडर मैनेज नहीं हो पाया। पैसा का बंदर बांट हुआ तो लोग को इस बात से आपत्ति हो गई कि भाई हमारे घर क्यों नहीं पहुंचा, वो पैसा कहाँ गया? इस बात से थोड़ी आपत्ति है कि विकास नहीं हुआ। तो ये सब को देखते हुए और हम 2-3 मांग नगर निगम से करना चाहते हैं। सबसे पहले जल जमाव का समस्या को दूर किया जाए, और दूसरा मांग जो कि बहुत अहम है, जिसके लिए हमने ये मुख्य प्रेस वार्ता रखा है, शाहपुर में कचरा डंप होता है जिसके चलते धुआं उठता है, वो प्रदूषित धुआं हर किसी के घर जा रहा है, बीमारी को न्योता दिया जा रहा है, जो कि कानूनी रूप से गैर कानूनी है कि आप खुले में कचरा को जलाएं। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये जो इतना राशि 400-500 करोड़ आ रहा है, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि विकास कब होगा? और हमारा जो सबसे अहम एक मुद्दा है, विष्णुदेव और भाई वीरेंद्र जो नगर निगम के कर्मी हैं, इन पे इतना भ्रष्टाचार घोटाला का आरोप जब आया तो बोर्ड द्वारा मीटिंग में इन्हें बचाया क्यों जा रहा है? जब सब सिद्ध है कि ये आरोपी हैं तो बोर्ड के बैठक में इन्हें किस लिए बचाया जा रहा है? क्या ये आरोप सिर्फ उनका नहीं है? क्या उनके आरोप का पर्दाफाश होने से और भी बड़े ऐसे चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोकल बॉडीज़ का निर्माण इसीलिए हुआ था संविधान में कि लोगों को सुविधा मिले। जो बड़ा क्षेत्र होता है, लोगों को बड़े-बड़े नेताओं के घर दूर ना जाना पड़े, इसके चलते पंचायती राज और नगर निकाय का संविधान में लागू किया गया था, लोकल बॉडीज़ लाया गया था। लेकिन ये मतलब जो लोकल बॉडीज़ है, ये लूट रही है आज के डेट में लोग। हमारा 3 मांग है नगर निगम से कि आप पहले तो इन लोगों को बर्खास्त करें, जो घोटालेबाज कर्मी हैं विष्णुदेव और भाई वीरेंद्र। दूसरा मांग, शाहपुर कचरा डंप का आप जल्द से जल्द उसका समाधान निकालें जिससे लोगों को बीमारी ना हो, और टेंडर मैनेजमेंट के नाम पे विकास को ना रोका जाए, और जल जमाव का परेशानी को शहर से जल्द खत्म किया जाए। ये 4 मांग आज की है क्योंकि ये आज के समय में वर्तमान में परिस्थिति है सामने। जैसे-जैसे परिस्थिति सामने आएगी आपको अवगत कराया जाएगा, लेकिन ये 4 परिस्थिति का शीघ्र से शीघ्र समाधान निकालें, नहीं तो हम आम जनता के साथ सड़क पे से उतारू होंगे, आंदोलन करेंगे, आपका घेराव करेंगे। लगातार आपकी फैमिली, मतलब अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सबसे पहले 1888 में नगर निकाय स्थापित हुआ था। उसके बाद जब 1960 के बाद से हम लोगों ने चुनाव जीता। चुनाव जीतते हुए आज हमने, ठीक है हमारा परिवार लोग आरोप लगाते हैं 50 साल रहे, 60 साल रहे। नगर
पालिका से नगर परिषद होते हुए नगर निगम हमारे परिवार के कार्यकाल में ही बना। हमने मेहनत करके उस जगह को दिलाया डाल्टनगंज को हमारे परिवार ने, क्योंकि इसके लिए बोर्ड से पास करके राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजना पड़ता है। ऐसे ही नगर निकाय आपका परिसीमन होकर तय नहीं हो जाता है। और बना बनाया नगर निकाय का सीट पे आपको मिला थाली परोस कर आपने बिजनेस कर दिया, और आप जब हम पे आरोप लगाते हैं, मेरा शहर के जनता से विनम्र निवेदन है कि जब जब ऐसा घोटाला मेदिनीनगर नगर निगम के क्षेत्र में होगा, तो एक बार हमारे परिवार के कार्यकाल को, नरू बाबू, सुरेंद्र बाबू, हमारी माता पूनम सिंह के कार्यकाल को जरूर याद कीजिएगा। और एक बात मैं और बोल रहा हूँ कि घोटाला का जहाँ तक बात आया, तो अगर इतना मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अगर 1 रुपया का घोटाला का इल्ज़ाम हमारे परिवार पे लगा, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। मतलब आपका साफ तो हमारे परिवार में ना घोटाला हुआ है, ना घोटाला करने देते थे। यही परेशानी है कि नगर निगम के बहुत कर्मी भी आज हमारे परिवार से चिढ़े रहते हैं कि घोटाला नहीं। अगर हम ना 1 रुपया, और हम 1 रुपया ना लेकर के अपने नगर निकाय के कर्मियों को बोल दें कि तुम लूटो, तो ऐसा ईमानदारी किस काम का है? ईमानदारी तो वही है, ना करेंगे ना करने देंगे। लेकिन आज के समय में जो है, ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम करप्ट है। और मैं खुल के बोल रहा हूँ कि इन्हें ये बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे नगर निगम में बैठ के। सबसे पहले नगर निगम का 2018 में चुनाव जीत के इन्होंने शहर को शुक्रिया अदा किया, बड़ा तालाब घोटाला करके पैसा का करोड़ों का। अब दूसरा बार चुनाव जीते, 2 महीना 3 महीना नहीं हुआ है, आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कभी कुत्ता घोटाला, कभी डस्टबिन घोटाला। अभी देखिए क्या क्या इनका घोटाला चलेगा। लगातार 5 साल इनका नियत यही है, ये बिजनेस करने के लिए ही बने। ये जांच सबसे पहले होगा, तो सबसे पहले तो मेयर के घर के बगल का तालाब पे ही जांच होगा, उसके बाद बड़ा तालाब पे जांच होगा। आप बोलते हैं कि आप बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़े हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना टेंडर आज के डेट में निकल रहा है, उस टेंडर का हिसाब कभी कहाँ, आज बड़ा तालाब छोड़िए ना, गांधी मैदान का दोबारा टेंडर क्यों नहीं हो रहा है? सब जगह का आप लूटने के लिए आए हैं, नियत आपका साफ दिख रहा है, नीति आपका साफ दिख रहा है। और मैं बोर्ड की बैठक पे आते हुए बोलता हूँ कि 4 से 5 बोर्ड की बैठक हो गई है, अभी तक बोर्ड के बैठक में हुआ। गर्मी का समय चल रहा है, पानी का समस्या का समाधान कैसे होगा, जल जमाव का समस्या का समाधान कैसे होगा, क्या बात पे बोर्ड का बैठक हुआ? किस चीज़ का टेंडर कहाँ निकाले, क्या करें? किसी जितने चीज़ का टेंडर का बात हो रहा है, मेयर डिप्टी मेयर रेनोवेशन टेंडर, ठीक है, गर्मी पीक पे चल रहा है, एसी चल रहा है, क्या चैम्बर में लग रहा है, शहर में पानी का व्यवस्था नहीं। तो जब यह स्थिति 4 महीना में है, तो स्पष्ट ये है कि 5 साल इनकी स्थिति अगर यही रहने वाली है, तो हम यह स्पष्ट बताना चाहते हैं कि 2018 से लेके 23 तक आपने जो किया, इस कार्यकाल में विपक्ष आपको गलत नहीं करने देगा। हम हर कदम पे आपका घेराव करने के लिए खड़ा है। बस यही आपको नसीहत देने के लिए हमने प्रेस वार्ता बुलाया है। और ये हमारी जो 3-4 मांग है, शाहपुर कचरा डंप, ये कर्मी को बर्खास्त करे जो नगर निगम के हैं, टेंडर मैनेजमेंट फ्री एंड फेयर हो, और जल जमाव का समाधान करें, और नगर निगम को सुचारू से अच्छे रूप से चलाए। नगर निगम, क्योंकि आपके परिवार 70 साल तक, देखिए मुद्दा भटका वो, देखिए बोर्ड की बैठक में जो उनका मुद्दा था वार्ड कमिश्नर का, अब उसमें अचानक से कुत्ता घोटाला आया। उसमें भटकने का बात नहीं है, बात यह है कि कुत्ता घोटाला का जानकारी जो वार्ड कमिश्नर लोग बोल रहे हैं कि हमें नहीं है, जो शुरू बोल रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख का गमन हुआ है, और कहीं भी गाड़ी नहीं पहुंचा है, कहीं भी कोई नहीं देखा है कि कुत्ता लोगों को पकड़ा गया है। अब वैसे में 1 करोड़ 20 लाख रुपया अगर गमन होता है, तो यह संपत्ति तो नगर निगम की है, ये बोर्ड की संपत्ति है। ये जो जनता का हक है, इसको कुत्ता पकड़ने के नाम पे अगर लूट लिया जाएगा, तो जाहिर सा बात है कि जो ईमानदार नेता होगा वो भड़केगा। और जो देखिए भड़कने का 2 कारण हो सकता है, या तो हम शहर का भला चाह रहे हैं, या तो हम अपना भला चाह रहे हैं जो हमको नहीं मिला, यही 2 कारण रहेगा। डस्टबिन घोटाले पे क्या बोलेंगे? जितने भी वार्ड पार्षद हैं बोल रहे हैं कि छोटे-छोटे डस्टबिन हाथ में धरा दिया जा रहा है, कुछ वार्ड पार्षदों को वो भी नहीं मिला, उस पे बहुत बवाल हुआ था कल, इस पे क्या कहेंगे? देखिए डस्टबिन घोटाला पे मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, नगर निगम में डस्टबिन से लेके जितना तरह का कार्य हो रहा है, ये सिर्फ आंखों को दिखाने का कार्य हो रहा है। आप लोग पत्रकार हैं, 2021-22 में पेपर ब्लॉक का भी काम नगर निगम में निकला था, जो डस्ट के द्वारा बना गया था, आधा खत्म हो चुका है। डस्टबिन आज लग रहा है, डस्टबिन की बात कर रहे हैं, डस्टबिन दिख नहीं रहा है, छोटा छोटा थमा दे रहे हैं। तो ये इसीलिए हो रहा है कि हम टेंडर निकाल के उसको कम चीज करके उसका पैसा को लूट के अपने अपने कर, हमारा डिफेंडर खरीदा जा रहा है। आप बात कर रहे हैं, पहले बिजनेसमैन नहीं थे, काहे नहीं खरीद लिए? कौन नहीं जान रहा है कि आनंद शंकर का परिवार लोन भरने के लिए, जीतने के लिए ही चुनाव जीता है, अपना बिजनेस का लोन भरने के लिए चुनाव जीता है। कर दे मानहानि का केस अगर बात झूठ लग रहा है तो। आप बात कर रहे हैं डिफेंडर से, लोग लिख रहे हैं कि सुनिए ना, भानु प्रताप शाही, हम नाम लेके बोल रहे हैं, वहां भावनाथपुर से आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि भाई हम घोटाला नहीं किए हैं,
माने मेयर हमारा घोटाला नहीं किया है, आवे आके बतावे कि कहाँ गया कुत्ता के पैसा, अभी कहे नहीं आ रहे हैं। ये बात बड़ा-बड़ा नहीं करना है। अरे आप अपना क्षेत्र देखिए, आप जामताड़ा में फँसे रहते हैं काजी इरफान जी, अपना क्षेत्र खुद नहीं देख रहे हो, डाल्टनगंज का बात कर रहे हो। यहाँ का बात कीजिए। अब हम हिसाब माँग रहे हैं कि हम उनसे नहीं हिसाब माँग, उनके सभी समर्थकों से हिसाब माँग रहे हैं कि जो 5 साल का कहते थे हम घोटाला नहीं किए, ईमानदारी का बात पेश करते थे, ये 4 महीना का घोटाला का खाली बात कर रहे हैं। बीजेपी तो ईमानदारी का